नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। और बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर। ये बी ओ और ये सी ओ जो है इस एंगल के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब समान दो भागों में बांटने वाले समद्विभाजक, इन दोनों के समद्विभाजक हैं। यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर है। देन प्रूव दैट, ये चीज सिद्ध करनी हमने, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी यानी कि ये कोण जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि इसका हाफ। चलिए करते हैं। तो इस टाइप के समूह में जहाँ पे हमने सिद्ध करना होता है तो उसमें हम 3 स्टेप लेते हैं। सबसे 3 या 4 स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया है, हिंदी में दिया है और इंग्लिश में गिवन। इसमें वो सारी जानकारी हम लिखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो क्या क्या दिया हुआ वो लिख लीजिए। ट्राइंगल ए बी सी और बी ओ एंड सी ओ बाइसेक्टर हैं। तो बाइसेक्टर हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स, इनके नाम अगर मैं लिख लूँ, इसको एंगल 1 कह देता हूँ, इसको एंगल 2 कह देता हूँ, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और इसको मैंने 3 नाम दिया और इसको 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव, हिंदी में सिद्ध करना। तो हमने सिद्ध ये करना है कि एंगल बी ओ सी, ये तो साफ साफ लिखा है, एज इट इज हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। प्रमाण पे आते हैं हम। प्रमाण यानी कि इंग्लिश में प्रूफ, इंग्लिश में लिखना चाहें जो बच्चे वो प्रूफ लिखें। तो प्रूफ में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर जो एंगल होता है, हमने जो पिछले वीडियो थी उसमें देखा था कि जो बाह्य कोण है, एक ट्रायंगल की एक साइड को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बाहर जो कोण बनता है वो अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि ये बी पे जो कोण बनता है ये बाह्य कोण है। यानी कि इसको अगर हम एंगल बी सी बी ई कहें, एंगल सी बी ई, वो बराबर होगा किसके, बाह्य कोण अंतः कोणों के बराबर होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा। अब जो है इसका मैं अगर हाफ कर देता हूं दोनों साइड, तो हाफ ऑफ एंगल सी बी ई इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। अब सी बी ई का हाफ जो है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी जगह एंगल 2 लिख सकते हैं हम। यानी कि एंगल 2 जो है वो है हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। ये फर्स्ट इक्वेशन बना के हमने छोड़ दी। फिर हमने ये वाली ली, तो यहाँ पे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर होगा एक्स और जेड के इक्वल, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। और इसका अगर मैं हाफ कर देता हूं, हाफ ऑफ बी सी डी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। हाफ ऑफ बी सी डी की जगह हम जो है 3 लिख लेते हैं। एंगल 3 बराबर है हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। ये दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां पे जो है इनको हम जोड़ लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको अगर मैं जोड़ लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ लिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड गिव्स, तो इधर तो आ जाएगा भाई एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इधर आएगा, देखिए हाफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये होगा पूरा एक्स,
प्लस हाफ ऑफ जेड यहाँ पे और हाफ ऑफ जेड यहाँ पे, ये हो गया पूरा जेड। एक्स और जो है जेड है हमारा कंप्लीट हो गया 2 और 3 के सम के इक्वल होता है, क्योंकि हाफ यहाँ पे था और हाफ यहाँ पे था, तो ये पूरा 1 हो गया। और जो है बी सी डी, तो यहाँ पे एक्स और जेड नहीं होगा, यहाँ पे वाई आएगा भाई। यहाँ पे जो है एक्स और वाई, तो हाफ ऑफ एक्स और हाफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा पूरा एक्स, और इधर बचेगा हमारा एंगल वाई और जेड का हाफ ऑफ वाई और हाफ ऑफ जेड। चलिए अब 2 और 3 का जो सम है, 2 और 3 का सम है वो किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल की तीसरी साइड अगर मैं देखूं, तीसरा वर्टेक्स अगर देखूं, तो ये एंगल है BOC। तो 180 में से 2 और 3 का जो है, 2 और 3 का सम अगर देखिए, इन तीनों का सम कितना होगा? यहाँ पे मैं एक अलग इक्वेशन लिख रहा हूं इसका यूज करके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस BOC, इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है, तो यहां से एंगल BOC जो है, या एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो है 180 माइनस एंगल BOC। वही चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 2 प्लस 3 की जगह 180 माइनस एंगल BOC इक्वल टू एंगल X प्लस हाफ ऑफ Y प्लस Z। अब देखिए Y प्लस Z जो है वो है 180 माइनस एक्स के, तो लिखिए X प्लस हाफ ऑफ 180 माइनस Y माइनस एक्स, तो ये बचेगा 180 माइनस एंगल BOC, ये हो गया 90 और ये हो गया x/2, तो ये बचता हमारा x/2 प्लस 90 डिग्री। तो यहां से जो BOC की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे यूज कर रहा हूं मैं, एंगल BOC, इसको इधर लेके इसको इधर लेके, तो ये बचेगा 90 माइनस 1/2 x। और हमने प्रूव क्या करना था, सिद्ध जो करना था वो था 90 डिग्री माइनस 1/2 BAC यानी कि यही है, तो इसको लिख सकते हैं BOC बराबर है 90 माइनस 1/2 BAC। यही चीज हमने सिद्ध करनी थी, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इति सिद्धम।